हेलो दोस्तों, आज हम संगत कोण जिसको इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, तो संगत कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं संगत कोण का क्या अर्थ है और संगत कोण क्या होता है। संगत कोण पढ़ने से पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये दो रेखा है, एक रेखा यल है और एक रेखा यम है। एक रेखा यल है और एक रेखा यम है। एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है। एक तिरछी रेखा रेखा यल और यम को प्रतिच्छेद करती है। तो इस पे क्या बनता है? चार कोण बनते हैं। ये एक कोण है, ये दो कोण है, ये तीन कोण है, ये चार कोण है। इधर भी चार कोण बनेगा। पांच कोण है, छह कोण है, सात कोण है, ये आठ कोण है। तो दो रेखाएं हैं, रेखा यल और रेखा यम। तो एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हूँ वहां पर चार कोण बन रहा है। कोण ए, कोण दो, कोण तीन, कोण चार। और जो दूसरी रेखा पर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर भी चार कोण बन रहे हैं। कोण पांच, कोण छह, कोण सात और कोण आठ। तो कोण युग्म को देखिए। कोण युग्म तो संगत कोण क्या होगा? तो कोण चार का संगत कोण कोण आठ होगा। कोण एक का संगत कोण कोण पांच होगा। और कोण तीन का संगत कोण कोण सात होगा। कोण दो का संगत कोण कोण छह होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कोण युग्म, युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। कोण युग्म, युग्मों, जोड़े को देखिए। कोण युग्म जोड़े को देखिए, कौन कौन सा जोड़ा? इसमें देखिए, चार का संगत कोण आठ है, एक का संगत कोण पांच है, तीन का संगत कोण सात है और दो का संगत कोण छह है। तो इससे पहला क्या होगा? चार का संगत कोण आठ है और दूसरा का क्या है? एक का संगत कोण पांच है। तीसरा क्या है? तीन का संगत कोण सात है और चौथा क्या है? दो का संगत कोण छह है। ठीक, तो यही संगत कोण होता है। चार का संगत कोण आठ होगा, एक का संगत कोण पांच होगा और तीन का संगत कोण सात होगा और दो का संगत कोण छह होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें से प्रत्येक युग्म कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। एक ही ओर स्थित है
प्रत्येक जोड़े का एक कोण अंतः क्षेत्र में है, अंतः क्षेत्र में है। दूसरा कोण बाह्य क्षेत्र में है। बाह्य क्षेत्र में है। इन्हें एक दूसरे का संगत कोण कहते हैं। संगत कोण कहते हैं। तो एक बार संगत कोण फिर से समझ लीजिए। देखिए, दो रेखाएं हैं, रेखा यल और रेखा यम। तो एक तिरछी रेखा कट कर रही है, तो इस पे चार कोण बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। और जो दूसरी रेखा पर कट कर रही है, यहाँ पर भी चार कोण बन रहे हैं, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो कोण युग्मों के जोड़े को देखिए, तो देखिए 4 का संगत कोण 8 हो रहा है, 1 का संगत कोण 5 हो रहा है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4 का संगत कोण 8 हो रहा है, तो 8 का संगत कोण 4 होगा, उल्टा। मतलब दोनों तरफ से संगत कोण होता है। अब जैसे 1 का संगत कोण 5 हो रहा है, तो 5 का संगत कोण 1 होगा। 3 का संगत कोण 7 हो रहा है, तो 7 का संगत कोण 3 होगा। और 2 का संगत कोण 6 हो रहा है, तो 6 का संगत कोण 2 होगा। तो इनमें से प्रत्येक युग्म कोण तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित है। तो तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित है प्रत्येक युग्म कोण। मतलब इसमें से देखिए 1, 2, 3, 4 युग्म बन रहा है। तो इसमें क्या बोला है कि इनमें से प्रत्येक युग्म कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। जिससे देखिए एक युग्म ये है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है ना। देखिए 4, कोण 4 और कोण 8 है। देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। और देखिए दूसरा, देखिए दूसरा युग्म देखिए, कोण 1 और कोण 5। देखिए कोण 1 और कोण 5 देखिए तिर्यक रेखा के दूसरी ओर स्थित है, दोनों एक ही साइड है। वैसे तीसरा देख लीजिए, कोण 3 और कोण 7। कोण 3 और कोण 7 देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। और कोण 2 और कोण 6 देख लीजिए, देखिए कोण 2 और कोण 6 देखिए तिर्यक रेखा के दूसरी ओर स्थित है। तो इनमें से प्रत्येक युग्म कोण तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित है। प्रत्येक जोड़े का एक कोण अंतः क्षेत्र में और दूसरा कोण बाह्य क्षेत्र में होता है। अब जैसे देखिए 4 का संगत कोण 8 है, 4 का संगत कोण 8 है। तो इसमें क्या बोला है, प्रत्येक जोड़े का एक कोण अंतः क्षेत्र में और दूसरा कोण बाह्य क्षेत्र में है। देखिए 4 का संगत कोण 8 है, तो 4 क्या है, अंतः क्षेत्र में है, अंतः क्षेत्र में है। और दूसरा जो 4 का संगत कोण 8 है, तो 4 क्या है, अंतः क्षेत्र में स्थित है। और 8 क्या है, बाह्य क्षेत्र में स्थित है। जैसे 1 का संगत कोण 5 है, तो 1 क्या है, बाह्य क्षेत्र में स्थित है। और कोण 5 क्या है, अंतः क्षेत्र में स्थित है। इसी प्रकार चारों हैं। तो एक कोण अंतः क्षेत्र में और दूसरा कोण बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इन्हें एक दूसरे का संगत कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा एक दूसरे तरीके से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अर्थात यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के
तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण जिनमें एक अंतःक्षेत्र और दूसरा बाह्य क्षेत्र में होता है संगत कोण कहलाते हैं। जो ऊपर आपको ये समझाए हैं, यही दोनों एक ही चीज है। ये दोनों एक ही चीज है। देखिए, अर्थात यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, देखिए दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ओर विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण, तो तिर्यक रेखा के एक ओर बने विभिन्न शीर्षों पर एक अंतःकोण, एक बाह्य क्षेत्र में, एक अंतःक्षेत्र में, एक बाह्य क्षेत्र में शीर्षों पर बने दो कोण जिनमें एक अंतःक्षेत्र और एक बाह्य क्षेत्र में होता है। तो दो कोण एक अंतःक्षेत्र में और एक बाह्य क्षेत्र में होता है, तो क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।